हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल एक्सेल्स डाइव पर। और आज मैं आपके लिए एक क्वेरी लेकर आया हूँ जो कि मेरे एक कलीग ने मुझसे पूछा है। क्या क्वेरी है, चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं और समझते हैं। वो चाहता है कि वो एक कैलेंडर बनाना चाहता है, बट वो मंथ ही उसे चेंज करना चाहता है कि वो सिर्फ मंथ एंटर करे और वो पूरा कैलेंडर चेंज हो जाए। और वो मंडे टू सैटरडे वाला कैलेंडर चाहता है, लेकिन मैनुअली इसके अंदर हर महीने नंबर फिल करके इसका प्रिंट आउट निकालना नहीं चाहता। वो चाहता है कि बस वो मंथ डाले और वो चेंज हो जाए और उसका प्रिंट आउट निकाल के वो अपने डेस्कटॉप पे लगा सके। अब इस कंडीशन में आपको एक कैलेंडर बनाना हो तो कौन कौन से फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, तो किस तरीके से आप कैलेंडर बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं कुछ फॉर्मूले आपको बताता हूँ जो कि इसमें मैं यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले आएगा डेट वैल्यू। डेट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? अगर आप डेट वैल्यू का फॉर्मूला देखें तो यहाँ क्राइटेरिया क्या दे रखा है, डेट टैक्स। मीन्स कि जो डेट होती है वो एक्चुअल में एक नंबर होता है। अगर आज की डेट देखें 6 अप्रैल, तो आप फॉर्मेट में जाएंगे तो फॉर्मेट में यहाँ पे डेट फॉर्मेट है, बट अगर आप इसे जर्नल में चेंज करेंगे या नंबर में चेंज करेंगे तो आपको इसका एग्जैक्ट जो वैल्यू है वो नजर आएगी कि डेट भी एक नंबर है। नेक्स्ट डे ये नंबर बढ़ जाएगा, यानी ये 753 लिखा हुआ है तो ये 754 हो जाएगा। ये 3 4 में कन्वर्ट हो जाएगा कल की डेट में, 7 अप्रैल में। तो आपको अगर कोई डेट आप बना रहे हैं और वो नंबर में ना हो के टेक्स्ट में है, तो उसे नंबर में वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करोगे, उसके लिए ये फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। ठीक है। फिर दूसरा आएगा सीक्वेंस। सीक्वेंस का फॉर्मूला जो होता है वो आपको ऑफिस 365 में मिलेगा। इसके अंदर आप कोई भी नंबर की एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं 1 to 10। चाहे वो आप कॉलम में क्रिएट करना चाहे तो कॉलम में कर सकते हैं, और अगर रो में क्रिएट करना चाहे तो रो में भी क्रिएट कर सकते हैं। फिर आता है वीक डे। वीक डे ये पिक कराता है, जैसे आप इसके अंदर कोई डेट सेलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने कोई डेट सेलेक्ट कर ली, उसके बाद नंबर ओपन होते हैं कि इसमें वीक डे में आप संडे को पहले कंसीडर करना चाहते हैं, संडे टू सैटरडे कंसीडर करना चाहते हैं, या मंडे टू संडे कंसीडर करना चाहते हैं। और उसके आगे ये नंबर कुछ दे रखे हैं। इनका यूज़ जैसे जैसे आप करोगे उस तरीके से आप इसे पिक करना सीख जाओगे कि हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो कि आप इसके अंदर यूज़ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे एक मंथ की लिस्ट चाहिए होगी। तो मंथ की लिस्ट हम कैसे बना सकते हैं? हम उसके लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे टैक्स जॉइन, उसके बाद कॉमा, इसमें ट्रू आएगा। अब यहाँ पे हम एक पूरी लिस्ट एक बार में क्रिएट करेंगे जो कि कॉमे के बेस पे ज्वाइंट हो जाएगी। तो वो कैसे क्रिएट करेंगे? टैक्स डेट, इसमें आ जाएगा सीक्वेंस, उसमें आएगा 12, फिर 1, उसके बाद डेट फॉर्मेट एंड हम इसे क्लोज कर देंगे। अब मैं जैसे ही एंटर मारूंगा यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। लिस्ट क्रिएट हो गई, इसे हम वैल्यू पेस्ट कर देते हैं और इसको उठाकर डेटा वैलिडेशन में डाल देते हैं लिस्ट में, ताकि वहाँ पे मंथ के आगे ये लिस्ट हमें शो हो जाए। ये डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, यहाँ पे लिस्ट सेलेक्ट करेंगे और इसके अंदर ये नंबर, ये सब और ये लिस्ट आप यहाँ पे मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं, मैंने फॉर्मूले के थ्रू पिक किया है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मंथ आ गए। अब सेकंड, यहाँ पे ईयर की भी हम एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, बट ईयर इतनी जल्दी चेंज नहीं होते, तो वो मैनुअली भी टाइप किया जा सकता है। तो हम यहाँ पे मैनुअली 2025 डाल देते हैं। उसके बाद अब हम यहाँ पे बनाएंगे एक डेट। सबसे पहले इस मंथ की करंट डेट, सबसे पहली डेट बनाएंगे। तो आएगा डेट वैल्यू, इसके अंदर हम 1 एंड इसके बाद हम मंथ सेलेक्ट करेंगे एंड ईयर सेलेक्ट करेंगे और इसे एंटर कर देंगे। ये नंबर क्रिएट हो गया। ये एक्चुअली में डेट क्रिएट हो गई, इस मंथ की पहली डेट क्रिएट हो गई। तो इसे जनरल में जाके हम इसका फॉर्मेट चेंज कर देंगे, कस्टम फॉर्मेट में इसे हम कर देते हैं मंथ MM 4 टाइम एंड ईयर, और ईयर भी कंप्लीट कर देते ताकि पूरा ही नज़र आए। ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे नज़र आ गया कि अप्रैल की फर्स्ट डेट का फॉर्मेट है। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला पिक करेंगे डेट को क्रिएट करने के लिए। तो सबसे पहले आएगा सीक्वेंस, उसके अंदर आएगा रो में 6 और वीक होते हैं 7। मतलब ये किसी भी आप कोई भी मंथ का कैलेंडर अगर आप पिक करेंगे तो उसमें जो वीक होते हैं वो मैक्सिमम 6 से जाएंगे, या तो 5 या 6, इससे आगे नहीं जाते। और वीक तो आपको पता ही है 7 होते हैं, तो इस तरीके से हम 7 कंसीडर करेंगे। जैसे मैंने ये 1 2 3 डाला हुआ है 7, और इस तरीके से हम 6 रो में 6 पिक करेंगे। तो ये मैंने डाला 6,7 कॉलम में स्टार्ट। स्टार्ट के लिए हम पहली डेट पिक करेंगे, ठीक है, और इसे फ्रीज कर देंगे। उसके बाद फिर आएगा माइनस वीक डे। वीक डे निकालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सारे मंथ मंडे से स्टार्ट हो रहे हैं। अगर कोई मंथ ट्यूसडे या वेडनेसडे स्टार्ट हो रहा है लेकिन हमारे टेबल के अंदर मंडे आ रहा है, तो हमें लास्ट मंथ की डेट को भी पिक करना होगा जो एक्चुअल में मंडे वाले दिन आई होगी।
तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, वीक डे पिक करेंगे, कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद अब हमें यहाँ से पिक करना है कि कौन सा मंडे हम पिक करेंगे। तो हमें पिक करना है 0 to 6, ठीक है। 0 to 6 हम पिक करेंगे। तो इसका क्या नंबर दे रखा है, इसका नंबर दे रखा है 3। उसके बाद ब्रैकेट बंद, स्टेप 1 ब्रैकेट बंद। अब एंटर करके देखते हैं, ये देखिए ये डेट क्रिएट हो गई। अब इसे फॉर्मेट चेंज कर देते हैं, सिर्फ इसके अंदर से हम डेट यानी डी डाल के डे निकाल लेते हैं। ये सारी डेट है, ये डेट आ गई। अब यहाँ पे ये कैलेंडर तो तैयार हो गया, लेकिन हमें यहाँ पे जो इस मंथ से रिलेटेड नहीं है डेट, उसको हाइड करना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इस पूरी एरिया को सिलेक्ट करेंगे, कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाएंगे, रूल क्रिएट करेंगे। रूल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे मंथ। मंथ में हम जो करंट डेट है, ये पहली डेट है, जो भी मंथ का कैलेंडर नीचे क्रिएट होगा उसकी पहली डेट ऊपर हमने मेंशन कर रखी है, उसको सिलेक्ट करेंगे, नॉट इक्वल, फिर दोबारा से मंथ लिखेंगे ब्रैकेट, और इसके अंदर से कोई भी एक सेल सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन उसे फ्रीज हटा देंगे उसका, ताकि वो पूरे सिलेक्शन के ऊपर वर्किंग करे फॉर्मूला। और फिर फॉर्मेट सेल में जाकर हम इसके फॉन्ट को, कलर को लाइट कर देते हैं, ठीक है, या ये डार्क कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा हल्का लाइट होगा, और फिर ओके करते हैं। तो अब देखिए अगर मैं ये नंबर हटा दूं यहाँ से, तो ये वाले कलर जो हैं ये देखिए लाइट पिक कर रहे हैं, ओके। अब कुछ ऐसे मंथ आएंगे जिसके अंदर ये 30 तारीख यहाँ पे टच करेगी, तो हमें ये वाली लाइन भी चाहिए होगी, और 1 तारीख संडे को पड़ जाएगी। तो ये जो नीचे एक लाइन वेस्ट दिख रही है, ये उस मंथ में कंसिडर हो जाएगी, ठीक है। आप ट्राई करिएगा तो आपको खुद इसमें समझ में आ जाएगा कि कैसे काम करता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई फार्मूला नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उस फार्मूले के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाकर पूरी तरह से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।